हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सोल्यूशन फास्ट स्मार्टर लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे वहां पे जुड़ गए थे, ठीक है, और यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। तो जानते हैं वो था सर क्लास नहीं होगा। होगा भाई, ये बार बार आपसे भाई पूछते हैं भाई कि क्लास होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, होगा क्लास होगा सर। क्लास चालू हो गया भाई, है कि नहीं। तो दिक्कत वाली बात ये थी बाबू, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि दिक्कत वाली बात ये थी कि अभी थोड़ा देर पहले जो है फिर से वापस जो है नेट का प्रॉब्लम हो गया था। मैंने क्या किया ना, वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है, वीडियो बना के और वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि भाई कि ऐसा ना लगे भाई कि हमारा क्लास जो है फिर आज से ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे नए स्टूडेंट है और नया टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब कोई फटाफट जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए सबके पास। तो अभी थोड़ा देर बाद जो है प्रीमियर यहाँ पे शुरू हो गया था, तो मैंने क्या किया, उसको रोक दिया है, उसको डिलीट कर दिया है, और फिर आपके सामने लाइव हम आए हैं। क्या है यहाँ पर, लाइव आए, ताकि हम आपको लाइव पढ़ा सके, ठीक है। तो वो आपका वीडियो था जो अभी चल रहा था, ठीक है। तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई आ जाए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश। क्या शुरू करने वाले हैं बाबू? प्रकाश, ठीक है। ये प्रकाश क्या होता है आज उसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं आती है उसको देखेंगे, जैसे अपना परावर्तन देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जो हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सब कोई जो है एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक ना। सब कोई आज जो है शेयर कर दीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं वो इसको इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट, ठीक है। तो भाई ये प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। उसके बाद से अपना जो भी अपवर्तन है, परावर्तन और अपवर्तन जो भी हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सब कोई जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट। चलिए, हाय सर जी, हाय सर जी, गुड आफ्टरनून सबको, बिल्कुल। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, वीरू भाई कर रहे हैं लाइक किया, भाई लाइक कर दो यार, सब कोई लाइक कर दो। सुनिए ध्यान से सब कोई, प्रकाश क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, प्रकाश होता है आपका ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है? एक टाइप का ऊर्जा होता है, ठीक है। क्या होता है? एक टाइप का ऊर्जा होता है, ठीक है। अब ऊर्जा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऊर्जा तो हमें दिखाई देता है नहीं, है ना। हमें ऊर्जा दिखाई तो देता है नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसको महसूस बस कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, और अपना लाइट एनर्जी की बात करें। यहां पर हमने बहुत सारे एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, और देखते भी है और जानते भी इसके बारे में। उसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। लाइट को हम नहीं देख सकते ना भाई। प्रकाश की किरणें आ रही है, किसी ना किसी सतह से वो टकरा रही है, और टकरा कर वापस हमारी आंखों तक प्रवेश कर रही है, और वहां पर उसका इमेज बन रहा है उस वस्तु का, तो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं, हम लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो यह एक ऊर्जा होता है, ऊर्जा को हम लोग कभी देख नहीं सकते। तो हम यहां पे कह सकते हैं लाइट क्या होता है, एक ऊर्जा होता है, बस। लाइट क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। तो भाई लाइट से क्या फायदा है हमें? तो लाइट से हमें यही फायदा है भाई कि ये हमें किसी भी वस्तु को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है। क्या बनाता है? ये दृश्यवान बनाता है, ठीक ना। ये दृश्यवान बनाता है। दृश्यवान कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, देखने योग्य बनाता है। क्या बनाता है ये देखने योग्य बनाता है, यानी किसी भी वस्तु को ये देखने योग्य बनाता है। अगर लाइट नहीं रहे तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, हम किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको अगर अंधेरे कमरे में बंद कर दे भाई, आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। वेरी गुड। तो आप जो है यहां पर अच्छे तरीके से आप देखते रहिए, पेशेंस के साथ बैठिएगा, समझिएगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीजें एक एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और आज तो शुरुआत है, आज तो फिजिक्स की शुरुआत है, धुआं हम लोग उड़ाएंगे बस, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो हमारा प्रकाश क्या होता है? वो लाइट होता है। लाइट को हम लोग प्रकाश कहते हैं। यह क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? तो किसी भी वस्तु को क्या बनाता है? ये क्या करता है? किसी भी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है, यानी देखने योग्य बनाता है। कहने का मतलब क्या कि देखने योग्य बनाता है। तो हम साधारण सी भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने के क्या बनाता है? लायक बनाता है, या फिर हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। किसी भी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसी के कारण जो हम किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, अच्छे तरीके से हम लोग देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छे से हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब आपके सामने हमने रख दिया भाई कि ये वस्तु को क्या बनाता है? दृश्यवान बनाता है।
और कैसे बनाता है मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर में चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा, वस्तु को दृश्यमान बनाता है, यह अनुभूति प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या प्रदान करता है? हमें देखने की एक अनुभूति प्रदान करता है। देखने की क्या प्रदान करता है? ये अनुभूति प्रदान करता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अनुभूति प्रदान करता है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। प्रदान करता है कौन? हमारा लाइट। बात क्लियर हो गया? जैसे आप अंधेरे कमरे में बंद रहोगे तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, आपको रात को कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वहां पर तो लाइट है नहीं, लाइट तो है नहीं। जब लाइट नहीं है तो वो क्या, वो किसी वस्तु से टकराएगी नहीं और वहां से टकरा कर वापस हमारे आंखों के पास आएगी नहीं, और आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पर क्या बनेगा? इमेज उसका बनेगा नहीं, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट क्या होता है? लाइट यही होता है कि वो हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करता है। बात क्लियर हो गया? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब सुनिएगा ध्यान से, सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। ये लाइट क्या होता है? वो एक प्रकार का तरंग होता है। क्या होता है? एक प्रकार का तरंग होता है, ठीक है ना, तरंग होता है। बात क्लियर है? और तरंग का मतलब क्या होता है? आप लोग साधारण से भाषा में समझिएगा तो क्या होता है? लहर होता है। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब क्या है? जल की लहरें कह सकते हो उसको। करंट क्या होता है भाई? जल की लहरें ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे ही तो आगे बढ़ती है। तो ये भी क्या होता है? एक प्रकार का तरंग होता है। और वो कौन तरंग होता है? आप लोग अगर जानते हो तो जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग जानते हो तो जल्दी से बता दीजिए, ये क्या होता है? कौन सा तरंग होता है? कौन सा तरंग होता है? ये सब कोई बताएंगे कौन सा तरंग होता है वो। तो ये होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना, चुंबकीय तरंग होता है। और मैं आपको बताऊं बाबू कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है कौन होता है? आपका प्रकाश होता है। और इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब माध्यम से क्या अभिप्राय है, यहां पर इस चीज को समझिएगा। माध्यम से क्या अभिप्राय है तो आप इस चीज को यहां पे समझिएगा। क्या होता है माध्यम का मतलब? तो माध्यम का मतलब होता है जिस माध्यम से, मतलब लाइट जो है आगे की तरफ बढ़े, ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो। तो हमारा लाइट तो ऊर्जा है, तो इसको स्थानांतरित होने के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन साउंड की अगर बात करें तो वो हमारा होता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है वो हमारा? वो यांत्रिक, क्या होता है? वो यांत्रिक तरंग होता है, मैकेनिकल वेव होता है। क्या होता है वो मैकेनिकल वेव होता है, ठीक ना। हमारा कौन? ध्वनि की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ध्वनि की बात कर रहे हैं। तो ध्वनि क्या होता है? हमारा यांत्रिक होता है। लेकिन यांत्रिक को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए बाबू? उसमें यांत्रिक को आगे बढ़ने के लिए चाहिए आपको क्या? तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। और माध्यम हमारा कौन होता है? वायु होता है। कौन होता है? वायु होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सब कोई, बिल्कुल, अगर मैं आपको कह दूं कि एक शीशे वाले कमरे में मैं आपको बंद कर दूं, आपको शीशे वाले कमरे में बंद कर दूं, आप उधर से कुछ बोलोगे, हमको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस माध्यम की, यानी हवा जो है, जो हवा आपके मुख के पास है, क्या होता? हम बोले तो यहां का हवा जो है वो वाइब्रेट किया, फिर अगले को दिया एनर्जी, फिर अगले को दिया, और वैसे पहुंचते पहुंचते हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। लेकिन वहां पर बीच में आपके शीशे का दीवार आ गया, हवा इधर से ना इधर जाएगी ना इधर से इधर जाएगी, तो वहां पे साउंड का जो है क्या होगा? स्थानांतरण तो होगा नहीं, साउंड एनर्जी का स्थानांतरण तो होगा नहीं, तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। तो साउंड के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। लेकिन आप जो है उस कमरे में बंद है, आप उस कमरे में बंद है, तो आपको तो हम देख पा रहे हैं ना भाई, शीशा के बाहर से हम देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? बीच में शीशा आ गया, बीच में शीशे के आपके घर में बंद किया, शीशे के घर में आपको बंद किया, बीच में शीशा आ गया, बात समझ में आ रही है? फिर भी हम आपको देख पा रहे हैं। तो भाई लाइट को माध्यम की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, वो तो घुस ही जाएगा। ट्रांसपेरेंट है ना शीशा आपका, शीशा किस प्रकार का? ट्रांसपेरेंट है, तो हम तो आपको देख ही पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात करें जैसे बात करें बाबू, अगर आप चले जाइए स्पेस में, चले जाइए स्पेस में, तो वहां पर क्या है? आपका निर्वात है। क्या है वहां पर? निर्वात है, वैक्यूम है, वहां पे वायु नहीं है। क्या है वहां पर? निर्वात है। तो निर्वात में है ना, वहां पर आप बोलिएगा तो आवाज जो है एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे को तो हम लोग देख पाते हैं ना, क्योंकि लाइट जो वहां से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो वहां पे हम लोग देख पाते हैं। तो इससे सीधा सीधा साबित होता है कि हम, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है हमारा प्रकाश, जिसको संचरण करने के लिए, यानी गमन करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां तक बातें क्लियर है तो हमको बताइए।
यहां तक अगर बातें क्लियर है तो हमको जल्दी से बताइए फटाफट। अरे भाई आते हैं उस पे, आते हैं रोशन किंग जी, वेरी गुड, आपने बताया, हम आते हैं उस चीज पे। यहां तक बातें क्लियर है तो हमको बताइए, बातें क्लियर? यस। अब सुनिएगा ध्यान से आगे, अगर बाबू हम आगे बढ़े तो देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे, सब कोई देखिएगा और देखिएगा अच्छे तरीके से। क्या देखने वाले हम कि भाई हमारा लाइट जो है ना ये दोहरी प्रकृति शो करती है। क्या करती है? ये दोहरी प्रकृति शो करती है। दोहरी प्रकृति का मतलब क्या समझ रहे हैं ना, यानी दो प्रकृति को शो करेगी। दो प्रकृति को शो करने का मतलब एक तो ये कण के जैसा होता है, कण के जैसा, ठीक है, और कण के जैसा होता है, ये किसने बताया था? ये न्यूटन ने कहा था कि भाई हमारा प्रकाश जो होता है वो कण होता है। प्रकाश जो होता है क्या होता है? कण होता है, यानी कण के रूप में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है या फिर आगे गमन करता है, ठीक है। लेकिन हमारे भाई साहब एक आए थे हाइगेंस, ठीक है ना, हाइगेंस आए थे, ठीक है ना, इन्होंने कहा था यह एक तरंग होता है। क्या होता है? एक तरंग होता है। तो तरंग यानी तरंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो तरंग सिद्धांत जो दिए थे किसने दिए थे? हाइगेंस ने दिया था। और ये कणिका सिद्धांत जो है वो दिया था किसने? कणिका सिद्धांत जो है वो दिया था अपना न्यूटन ने दिए थे। कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो ये दोहरी प्रकृति शो की ना भाई, यहां पर कण भी है और क्या है आपका तरंग भी है। तो हो गया आपका ये क्या, आपका दोहरी प्रकृति समझ। यहां तक बातें क्लियर हो गया, बातें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सभी कोई देखते रहिएगा और समझते रहिएगा अच्छे तरीके से, बहुत ही पेशेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है आपका प्रकाश, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना होता है और आगे बढ़ना होता है, ठीक है। सब कुछ सुनिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर फटाफट देखिएगा। अब उसके बाद से अब आता है, अगर प्रकाश के स्रोत की बात करें, प्रकाश की, एक काम करते हैं पहले इसको छोड़ते हैं, हम यहां पे लाइट के पहले नेचर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, उसके प्रकृति की बात कर लेते हैं या फिर उसके गुण की बात कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है वो? तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस चीज को कि प्रकाश जो है, ठीक है ना, प्रकाश जो है कहां करेगा भाई? तो सीधी सरल रेखा में क्या होगा? वो गमन करेगा। सीधी सरल रेखा में वो क्या करता है? गमन करता है। बोलिए बाबू, करता है कि नहीं करता है? इसका गमन किस प्रकार से होगा? सीधी होगा, एकदम सीधा जाएगा। टॉर्च जलाते हो तो आपने देखा ना भाई, टॉर्च जलाए और देखे भाई लाइट क्या जा रहा है भाई, एकदम सीधा जा रहा है, जाता ना सीधा, सबको पता है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा में क्या करता है? ये गमन करता है। दूसरा, अगर इसका नेचर बताएं तो इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। अभी जो मैंने बताया था यहां पर, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसे किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अन्य ऊर्जाओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर उष्मीय ऊर्जा की बात करें, हीट एनर्जी की बात करें, तो आपने छलनी देखा होगा या फिर आयरन रड देखा होगा, आयरन रड देखा होगा, तो क्या होता है ना, एक जगह जब हीट होता है तो दूसरा किनारा उसका ऑटोमेटिक हीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा किनारा जो ऑटोमेटिक हीट हो जाता है। तो वहां पे देखिए, वहां पे एक माध्यम मिल गया उसको, हीट को संचालित होने के लिए एक माध्यम मिल गया, ठीक है। लेकिन लाइट को संचालित होने के लिए, लाइट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसका जो होता है आपका निर्वात में अगर देखा जाए वो चाल, ठीक है, निर्वात में चाल देखा जाए तो कितना होता है? ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये होता है आपकी प्रकृति। क्या होती है? ये आपकी प्रकृति होती है, ठीक है। एक और प्रकृति होती है बाबू, प्रकाश जो है किसी भी वस्तु का एक तीक्ष्ण छाया बनाती है। क्या बनाती है? तीक्ष्ण छाया बनाती है। आपने देखा होगा जब आप ट्यूबलाइट के सामने खड़े होते हो, जब आप ट्यूबलाइट के सामने खड़े होते या फिर सनलाइट के सामने खड़े हो, सूरज हमारे पीछे है तो आगे हमारे क्या बन गया? छाया बन गया, हमारा छाया बन गया आगे बाबू। आपने देखा है ना, आपने देखा भाई कि आगे हमारा क्या बन गया? छाया बन गया। तो ये प्रकाश जो होता है एक तीक्ष्ण छाया, यानी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। कौन? हमारा प्रकाश। बोल बाबू, यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, सब कुछ सुनिएगा ध्यान से, आप बस पेशेंस रखो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। हर एक बिंदु पर हम लोग यहां पे पढ़ाएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी बिंदु आपका नहीं छूटेगा, बस आप निश्चिंत रहो, ठीक है, बस आप निश्चिंत रहो और निश्चिंतता के साथ भाई आप यहां पे जुड़े रहो और पढ़ते रहो। तो ये इसका कुछ गुण हो गया, किसका? अपने प्रकाश भाई साहब का, ठीक है, अपने प्रकाश भाई साहब का ये हमारा गुण हो गया, ठीक है। अब सुनिए, बात कर दे बाबू प्रकृति, ये स्रोत की बात करें भाई, तो प्रकाशिक स्रोत की अगर बात करें, यानी हमारे प्रकाश के स्रोत की बात करें बाबू, हम लोग प्रकाश के स्रोत, ठीक है,
तो आपने सुना होगा ये प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, वो बताओ तो सभी कोई जल्दी से। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, आप सब कोई बता दो हमको जल्दी से। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है, सभी कोई बताइए। और एक बार सब कुछ शेयर कर दीजिए, एक बार सब कुछ शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिएगा सभी कोई। बिल्कुल, कितने प्रकार की होती है प्रकाश के स्रोत जो होता है आपका, दो प्रकार का देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है वो, एक तो आपका प्राकृतिक होता है, दूसरा कौन होता है आपका कृत्रिम होता है। कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित होता है, ठीक है। तो आपका प्राकृतिक की अगर बात करवाओ तो प्राकृतिक में कौन, यानी प्राकृतिक स्रोत, यहां पर देखा जाए तो प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आ जाएगा आपका, सूर्य महोदय आ जाएंगे, भगवान सूर्य आ जाएंगे, है ना, चंद्रमा जी आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद से अपना जुगनू, जुगनू का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, अपना जुगनू का नाम तो सुना ही होगा। तारा भी हो जाएगा वो इसमें, ठीक है, ग्रह भी हो जाएगा। ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत है, ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। बात समझ में आ रही है, यस। चंद तारे जो भी है, ग्रह वगैरह, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत है। ये प्रकाश के कौन से स्रोत है बाबू, तो प्राकृतिक स्रोत है। बोलिए बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बाबू मेरे बात क्लियर हुआ कि नहीं। यस, आर्टिफिशियल की बात हो रही है। अब यहां पे देखिएगा दूसरा आता हूं आपका कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम कहिए या फिर मानव निर्मित कहिए। कृत्रिम में कौन कौन आएगा, आप लोग जो है यहां पर उदाहरण आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो आपने देखा होगा बल्ब का नाम तो आपने सुना ही होगा। बल्ब किसने बनाया, बल्ब किसने बनाया, हमने बनाया। बल्ब किसने बनाया बाबू, तो हमने बनाया, ठीक है। तो बल्ब हमने बनाया, उसके बाद से क्या बनाया बाबू हम लोगों ने, तो हम लोगों ने मोमबत्ती बनाई। क्या बनाई हम लोगों ने, मोमबत्ती बनाई। हम लोगों ने लालटेन बनाया, ठीक है ना, हम लोगों ने लालटेन बनाया। अरे बनाया, लालटेन बनाया। और आपके दिमाग में क्या चल रहा भाई, हम लोगों ने लैंप बनाया। क्या बनाया हम लोगों ने, लैंप बनाया। हम लोगों ने ट्यूब बनाया, ठीक ना, हम लोगों ने क्या बनाया, ट्यूब लाइट की बात कर रहा है। हम लोगों ने क्या बनाया, ट्यूब लाइट बनाया। ये सब क्या हो गए, ये सब कृत्रिम हो गए। क्या हो गए बाबू, ये सब कृत्रिम हो गए हमारे कौन, प्रकाश के स्रोत। बोले बाबू यहां तक बातें क्लियर। अगर बातें क्लियर है तो हमको फटाफट आप बताते चलिए, ठीक है, हमको फटाफट बताते चलिएगा। बस आप बस पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, एक चीज भी यहां से इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब बाबू बात करते हैं, अब यहां पे देखते हैं भाई कि अब जो प्रकाश के स्रोत या फिर कह सकते हो कोई वस्तु है, प्रदीप्त है या फिर अप्रदीप्त है, ठीक है। अगर देखा जाए लुमिनस है या फिर नॉन लुमिनस है, या फिर उसका स्वयं का प्रकाश है या फिर किसी और के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्वयं का प्रकाश होगा बाबू, अगर देखा जाए अगर स्वयं का प्रकाश होगा तो वो क्या होगा आपका प्रदीप्त होता है। क्या होता है वो आपका प्रदीप्त, यानी कहने का मतलब वो आपका लुमिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुमिनस हो जाएगा। बात क्लियर, यानी उसका स्वयं का प्रकाश है। तो स्वयं के प्रकाश में कौन कौन आ जाएगा बाबू, आप जल्दी से बता दीजिए, स्वयं के प्रकाश में कौन कौन आ जाएगा। तो उसमें आएगा आपका भाई साहब मेरे सूर्य आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। इनके पास अपना प्रकाश होता है, अरे होता है ना बाबू। जैसे लैंप महोदय आ जाएंगे, लैंप महोदय आपके क्या है, लंटेन, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है, ये सब प्रदीप्त है। कौन है बाबू हमारे, ये सब प्रदीप्त है। बात क्लियर। तो ये प्रदीप्त होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, जिनका अपना प्रकाश होता है। वो किसी और के भरोसे नहीं जीते, वो किसी और के भरोसे नहीं जीते, इनका अपना प्रकाश होता है। अब अप्रदीप्त की बात करें तो बिल्कुल अप्रदीप्त की अगर बात करें बाबू, यहां पर अप्रदीप्त की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें यहां पर, अप्रदीप्त की बात करें। तो अप्रदीप्त में बता दीजिए आप उदाहरण, अप्रदीप्त में आप उदाहरण बताइए जल्दी से सभी कोई। अप्रदीप्त में आप उदाहरण बता दीजिए जल्दी से फटाफट, सब कोई अप्रदीप्त में आप लोग उदाहरण बताइए कौन कौन सा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहां पर आपका जुगनू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा यहां पर, प्रदीप्त में आपका जुगनू हो जाएगा। जुगनू हो जाएगा, ठीक है। आपने तो सुना ही होगा नाम जुगनू का, अरे सुना है जुगनू का नाम, सबने सुना भाई जुगनू का नाम। बिल्कुल, वो जो जलता नहीं है गांव में, आपने देखा ही होगा, अंधेरों में जो है, रात में जो चलता सब, है ना, बिल्कुल। अब चलिए, अब अप्रदीप्त की बात करें, जो दूसरे के प्रकाश को देकर भाई हमको दिखाता है, भाई दूसरे का प्रकाश हमको देता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चंद्रमा की बात कर ले हम। अरे भैया मेरे चंद्रमा जो है आपका अप्रदीप्त होता है कि नहीं होता, हमको बताइए। बिल्कुल मून होता है। कौन होता है, बिल्कुल मून होता है। कौन होता है वो, बिल्कुल मून होता है। आपका बात क्लियर, यस यस, मून होता है, ठीक है। ये दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। यहां तक बातें क्लियर बाबू, यहां तक बातें क्लियर, अगर है तो हमको बता दीजिए फटाफट। यस, यहां तक आप बता दीजिए फटाफट, जल्दी से बातें सभी को ही बता दीजिएगा। और एक बार सब कोई जो है शेयर कर दीजिए, सब कोई एक बार शेयर कर दीजिए। अगर भाई अच्छा लग रहा है तो सब कोई शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बता भाई कि वस्तु जो होती है ना, वो कितने प्रकार की हो सकती है।
वो कितने प्रकार की हो सकती है? तो वस्तु जो होती है वो आपके 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी पारदर्शी, क्या होती है वो यहां पर? पारदर्शी होती है। बात समझ में आ रही है? पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? पारदर्शी का मतलब ये होता है बाबू, पारदर्शी का मतलब ये होता है जिससे क्या हो, जिससे लाइट जो है पूरी तरह से पास कर जाए, लाइट जो है पूरी तरह से पास कर जाए। बात समझ में आ रही है? लाइट जो है वो पूरी तरह से पास कर जाए, उसको हम लोग कहेंगे पारदर्शी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कांच देखा है ना, कांच, ठीक है, कांच की तरफ से क्या होगा, इधर से उधर पार कर जाएगा। ठीक है, अगर पूरा सफेद प्लास्टिक है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इधर से जो है उधर आपका पार कर जाएगा। तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें पूरी तरह से पास कर जाए, ठीक है, पूरी तरह से एक ओर से दूसरी तरह क्या हो जाए, पार कर जाए, उसको कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे उसको? पारदर्शी कहेंगे। बोलिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस, उसको कहेंगे पारदर्शी, यानी पूरी तरह से पार कर जाए, पूरी तरह से क्या हो, पार कर जाए। दूसरा क्या होता है बाबू, आप बता दीजिए, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अर्ध पारदर्शी। क्या होता है? अर्ध पारदर्शी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अर्ध पारदर्शी, सब कुछ सुनिएगा, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। अर्ध पारदर्शी का मतलब समझते हैं? ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका ओपाक्य होता है। तो अर्ध पारदर्शी का मतलब जिससे कुछ प्रकाश की किरणें ही पास करे और कुछ इधर ही रह जाए, कुछ किरणें पास करे और कुछ इधर ही रह जाए। बोलिए बाबू यहां तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ पास करे, कुछ इधर रह जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अर्ध पारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अर्ध पार, यानी ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ठीक, उसके बाद से आता है वो क्या, अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। ठीक है ना, क्या होता है यहां पर? अपारदर्शी। अपारदर्शी के बारे में आपने सुना होगा, जिससे प्रकाश जो है बिल्कुल पार नहीं करे, जिससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करे। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लकड़ी देख सकते हो, जिससे क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जिससे लकड़ी जैसे देखो, इधर टॉर्च जलाओ तो इधर निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, इधर टॉर्च जलाओ तो इधर नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया आपका, अर्ध पारदर्शी हो गया, सॉरी वो अपारदर्शी हो गया। बात क्लियर? तो मिट्टी वगैरह जितने भी होते हैं जिससे आपका लाइट पास नहीं करता, वो सब आपका क्या हो जाएगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा, यानी उसको हम लोग अपाक्य कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? सभी कोई बताइए जल्दी से। टेबल, बुक, स्टोन, वाल, ये सब क्या हो गया आपका, अपक्य हो गया, यानी कहने का मतलब अपारदर्शी हो गया। बोल बाबू यहां तक बातें क्लियर हो गया? यहां तक बातें क्लियर हो गया? अब चलिए, अब यहां तक बातें क्लियर है सभी, किसी को, सभी दोस्तों को बातें क्लियर है? फटाफट हमको बताते चलिए, जम के बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखते हैं बाबू, सभी कोई देखिएगा यहां पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के कारण जो घटनाएं ये होती है, जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें भाई की, तो सबसे पहले आता है परावर्तन। क्या आता है यहां पर? परावर्तन आता है, ठीक है, परावर्तन का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये बहुचर्चित नाम है बाबू। क्या है ये? आपका बहुचर्चित नाम है, आपने अच्छे तरीके से सुना होगा और सबने सुना होगा। अगर ईमानदारी से अगर अच्छा लग रहा है भाई तो एक बार लाइक कर दो, ईमानदारी से अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो। सभी भाई एक साथ जो है लाइक बटन दबा दो एक साथ, ठीक है ना। सभी भाई जितने लोग देख रहे हैं भाई एक साथ लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। देखिएगा, परावर्तन का नाम तो आपने सुना ही होगा। परावर्तन क्या होता है बाबू? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर, अब चिकनी की बात कर रहे हैं हम, चिकनी कहने का मतलब वहां से वो रिफ्लेक्ट करे, वहां से वापस आए, नहीं तो खुरदुरी पर क्या होता है, वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और या फिर कह सकते हो उसको परावर्तक सतह पर, यानी जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तन हो, वहां पे वो क्या हो, उसका परावर्तन हो। तो जब प्रकाश की किरणें किसी यह कहने का मतलब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वहां से वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? यानी इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोल बाबू बात समझ में आया कि नहीं? जैसे यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास मान लीजिए कि परावर्तक पृष्ठ है, ये चिकना सतह है। जैसे काली वस्तु होती है ना, वो काली वस्तु होती है तो वो परावर्तन नहीं करता, वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता। वहां पे है ना, आप प्रकाश जाएगा और क्या करेगा, वो टोटल सबको अवशोषित कर लेगा। तो क्या होगा, हमारे आंखों तक कोई लाइट तो आया नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको हम लोग काला काला सा हमको दिखाई देगा। बात क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जो है ना, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जो है गर्मी के दिनों में, आप लोग गर्मी के दिनों में क्या करो, गर्मी के दिनों में कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अरे काला जो है कपड़ा जो है नहीं पहनना चाहिए,
क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि भाई क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता या परावर्तन नहीं करता, उसका परावर्तित नहीं करता उसको। तो क्या होता है ना, जब ये अवशोषित कर लेता है तो क्या होता है, गर्मी लगता है बहुत ज्यादा। तो गर्मी के दिनों में कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और सफेद, ज्यादातर लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करता है ना, वो टोटल क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। गर्मी के दिन में क्या करता है, वो टोटल जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। बात क्लियर? वो टोटल वस्तु को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको गर्मी उतना महसूस नहीं होता, लेकिन काला कपड़ा पहनिएगा ना तो मर जाइएगा जून जुलाई के गर्मी में, ठीक है ना, मई जून के गर्मी में। तो इसीलिए ये अवशोषित कर लेता है प्रकाश को काला कपड़ा, तो वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई कि परावर्तक सतह होना चाहिए, उसका चिकना सतह होना चाहिए। तो ये मान लीजिए हमारा सतह है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सतह है कि नहीं है, ये हमारा सतह है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर पड़ा, ये लंब तो होगा, ठीक है ना, ये लंब होगा। मान लीजिए बाबू यहां से आया आपका, ये किरण आया यहां से और वापस इस दिशा में लौट गया। यहां से किरण आया और वापस इस दिशा में लौट गया, यानी सेम दिशा में है, ये सेम दिशा में वापस लौटा है। यहां तक बातें समझ में आ रही है? यहां तक बातें समझ में आ, अरे जिसके पास केवल ब्लैक हो भाई बदल लिया करो यार इसको, है ना, गर्मी के दिनों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल पहनना चाहिए, हाँ आरामदेह भी होता है भाई, आरामदेह भी होता है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, यहां पर ये प्रकाश की किरणें यहां पर आई और इससे टकराकर एक कोण बनाकर अभिलंब के साथ एक कोण बनाते हुए क्या हो गई, रिटर्न हो गई। या फिर कह सकते हो परावर्तक पृष्ठ के साथ एक कोण बनाते हुए क्या हो गई, रिटर्न हो गई वापस अपने दिशा में। ठीक है, इधर पार नहीं की, अगर इधर पार कर जाती ना तो कहते उसको रिफ्रैक्शन कहते, यानी अपने दिशा से विचलित हो जाती है और आगे निकल जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, और हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, परावर्तन कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पे पड़ती है तो ठीक है, वो परावर्तन के बाद वापस अपने दिशा में लौट जाती है, या फिर टकराने के बाद वापस अपने दिशा में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन कहते हैं। बोलिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित, यानी जो किरणें आती हैं उसको कहते हैं आपतित किरणें। क्या कहते हैं हम लोग, आपतित, आपतित किरणें। बोल बाबू बात क्लियर, क्या कहते हैं उसको, आपतित किरणें कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर ये निकल गई ना, बाहर निकल गई, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तित किरण। ठीक है, ये इधर से आई और इधर निकल गई, इधर आई और इधर निकल गई, तो आई तो क्या हो गई, आपतित, और निकल गई तो परावर्तित। बात खत्म। तो यहां तक शायद बातें आपको समझ में आ गई होगी सभी किसी को, ठीक है ना, यहां तक बातें सभी किसी को समझ में आ गई होगी। अब सुनिएगा ध्यान से, सभी को ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, कहीं आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। और हम टोटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं बाबू, और एनसीईआरटी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको जो है इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। बाकी जो है फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के रिजल्ट को प्रभावित करे। ठीक है, आप जो है समुंदर ढूंढते रहिए और पता चलेगा उसमें से मोती हाथ ही नहीं लगा। तो हमें समुंदर नहीं ढूंढना है, हमें मोती चाहिए। और मोती क्या होगा, जो कंटेंट हमको एग्जाम में पूछे जाएंगे हम वहीं पढ़ेंगे, तो हमारे लिए मोती साबित होगा। क्या होगा, हमारे लिए मोती साबित होगा। हमें समुंदर नहीं ढूंढना भाई, हमको डायरेक्ट मोती पे अटैक करना है। चलिए, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, ये होता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है ना, परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये हमारा परावर्तक सतह है तो ये बनाएगा कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब कहते हैं भैया मेरे, ठीक है, अभिलंब कहते हैं। इसको एन से सूचित करते हैं, किससे, एन बोले तो नॉर्मल, एन बोले तो नॉर्मल, ठीक ना, तो इसको एन से हम लोग डिनोट करते हैं। बात क्लियर? अब भाई मेरे अभी आ रहा है साइन आई बराबर साइन आर, वो आ रहा है भाई, अभी सुनिए। अब देखिएगा यहां पर क्या हो, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं हम लोग उसको, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण। बात क्लियर? और इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, आई से। बात क्लियर? किससे सूचित करते हैं इसको, आई से हम लोग डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद से सुनिएगा, अब अभिलंब और किसके बीच, अभिलंब और इसके बीच में जब ये कोण बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं आर। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से डिनोट करते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग क्या, परावर्तन कोण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है,
बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल बाबू, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। यस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं, ये इंसिडेंस रे हुआ, ठीक है ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग रे हुआ, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर? तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनिएगा ध्यान से, सभी कोई ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। भाई मेरे मैक्सिमम लोगों ने पीडीएफ ले लिया है, भाई मैक्सिमम लोगों ने नोट्स ले लिया है। आप लोग वेट कर रहे हो भाई कि कब लेंगे कब लेंगे, गलत बात है ना। एक दूसरे का वेट ना करो, मैक्सिमम लोगों ने ले रखा है, ठीक है। तो आप जो है उसका टेंशन ना लो, किसने किसने लिया, आपको लेना, आप लो सीधे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब यहां से दो चीजें निकल कर आती है। अब आता है परावर्तन के नियम। क्या था यहां पर? आप सब कोई बताओगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, सब कोई बताओगे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चल बाबू बता दो सब कोई। बिल्कुल इंसिडेंस रे होता है, ठीक है। हाँ, इसको कहता है क्या? इसको आपतन बिंदु कहेंगे ना, ये आपका आपतन बिंदु, ठीक है। चलिए बात क्लियर। अब चलिए यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको बता दीजिए जल्दी से, कितने नियम होते हैं परावर्तन के? कितने नियम होते हैं परावर्तन के? कितने नियम होते हैं भाई? तो बिल्कुल सबने बताया 2 नियम होते हैं। वेरी गुड, सबने कहा 2 नियम होते हैं, बिल्कुल 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या होता है? कोई लिख दो बाबू यहां पर, किसी को आता है तो लिख दो यहां पर कि पहला नियम क्या होता है। तो पहला नियम होता है, सुनिएगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब, ठीक है बाबू, और क्या? तो और आपका जो है यहां पर देखिएगा, और कौन? आपका परावर्तित किरण। यही ना होता है वो? देखिए तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम? परावर्तित किरण, देखिएगा कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम? आपतित किरण, यस आपतित किरण, उसके बाद से अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब समझ रहे हैं ना? एक ही सतह पे, एक ही सरफेस में होते हैं। यानी कहने वाले ये हमारा एक तल है, एक प्लेन है हमारा, एक ये प्लेन है, और इसी प्लेन में ये तीनों मौजूद है। देख लीजिए ये तीनों एक ही प्लेन में जो है यहां पर मौजूद है। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। बात क्लियर? अब दूसरा कोई बता दो बाबू, दूसरा कोई बता दो क्या होता है। यस, दूसरा यहां पर आ गया, अपतन कोण बराबर है परावर्तन। बिल्कुल यहां पे दूसरा कोई बता दो। यस, आई बराबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई बराबर बिल्कुल आर। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? बराबर होगा। ये हो जाता है आपका दूसरा। ये कुछ भी हो जाए, आपका कैसा भी दर्पण हो, कैसा भी दर्पण हो, ये आपका, ये तीनों एक ही, ये दोनों जो है आपका ये फॉलो करेगा। ये सभी दर्पणों के लिए है, ये सभी, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, ये सभी दर्पणों के लिए ये वाला नियम ये फॉलो होगा। ये वाला नियम जो है फॉलो होगा। ये हमेशा जो है आई जो है आपके आर के बराबर होगा, और ये तीनों जो है आपके एक ही तल में होंगे, ठीक है, आपके एक ही तल में होंगे। तो यहां तक बातें क्लियर है? तो हमको बता दीजिए सभी दोस्त, यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? सभी दोस्त बता दीजिए। तो अगर आपने भाई इसको यहां पे आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 कोण आप ये दो नियम जो है आपको स्पष्ट रूप से यहां पर याद हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अगला चीज बाबू ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया आता है। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं भाई? परावर्तन क्यों पढ़ रहे हैं भाई? परावर्तन पढ़ रहे हैं ताकि हम प्रतिबिंब बना सके। क्या बना सके? प्रतिबिंब बना सके। यानी उसकी मूल घटना तो प्रतिबिंब का ही बनना होता है ना। परावर्तन का मूल घटना क्या होता है? वो प्रतिबिंब का ही बनना होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना ही होता है। तो हमको प्रतिबिंब बनाना है ना भाई, हमको क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। तो यहां तक बातें शायद सबको क्लियर आ गई होगी। वेरी गुड। अब सुनिएगा, अब आता है भैया प्रतिबिंब। क्या आता है? प्रतिबिंब आता है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी कोई, क्या आता है? प्रतिबिंब आता है, ठीक है। भैया मेरे प्रतिबिंब क्या होता है? ये प्रतिबिंब क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है। अधिकतम आप कितने भी किरणें ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 किरणें आपको चाहिए ही चाहिए। जब हम लोग किरण आरेख पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब हम लोग किरण आरेख पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 2 आपको किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये प्रतिबिंब क्या होता है ना बाबू? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरणें की बात कर रहा है, किरण की बात नहीं कर रहा है, किरणें। अब वहां पर 2 हो सकती है, 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 2 चाहिए।
तो जब प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी, ध्यान से सुनिएगा, एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना, या फिर प्रतिच्छेद करेंगी या फिर प्रतिच्छेद करती प्रतीत होंगी, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिच्छेद करती प्रतीत होंगी, ठीक है ना, प्रतीत होंगी, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, वो आपका प्रतिबिंब बनता है। बात क्लियर? बात क्लियर? यहां तक बातें क्लियर ना? अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पर मैंने क्या बताया आपको, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तित होकर, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तित होकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर प्रतिच्छेद करती प्रतीत होंगी, वहां पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। बोलिए यहां तक बातें क्लियर है ना? यहां तक बातें क्लियर है? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते बाबू, तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। क्या हो गया हमारा? ये प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो भैया मेरे देख लो आप, प्रतिबिंब जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वो आपका दो प्रकार का होता है। बोलो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है ना? वेरी गुड। कौन कौन होता है? फटाफट आप लिख के बता दो। प्रतिबिंब कौन कौन होता है आप लिख के बता दो जल्दी से। कौन कौन होता है भैया प्रतिबिंब? अरे पबजी, हाँ दो प्रकार का होता है। वेरी गुड, दो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। यस यस सर, दो प्रकार का। कौन कौन होता है? तो एक होता है आपका वास्तविक, ठीक है ना, एक होता है आपका वास्तविक होता है बाबू, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है, देख लीजिएगा ध्यान से, यहां पर दूसरा होता है अभासी। दूसरा क्या होता है? यहां पर लिख रहे हैं हम, अभासी होता है, ठीक है। पहला तो आपका हो गया वास्तविक और दूसरा क्या हो गया? आभासी। बोल बाबू बात क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक बातें समझ में? यस। या फिर आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, किसे कहेंगे वास्तविक और किसे कहेंगे हम लोग आभासी, समझिएगा। तो सबसे पहला बात आता है बाबू, जब प्रकाश की किरणें जो है वो प्रतिच्छेद होती, देखिएगा ध्यान से, यहां पर प्रतिच्छेद होंगी, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में, यहां पे लिख देते हैं हम, किरणें, जब किरणें क्या होंगी? वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में प्रतिच्छेद होंगी, ठीक है ना। किसके बाद बाबू? जब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होंगी तो बनेगा हमारा वास्तविक। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा हमारा? वास्तविक बनेगा। बोल बाबू बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारा क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब सुनो ध्यान से, और यहां पर क्या होगा? जब प्रतीत होंगी भाई, क्या होंगी? जब यहां पर प्रतीत होंगी, ठीक है। जब ये प्रतीत होगी तो बनेगा, यानी जब किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती प्रतीत होंगी तब बनेगा हमारा कौन? आभासी या काल्पनिक। लेकिन जब वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी ना, किरण आरेख में हम समझेंगे इस चीज को, सारी चीजों को वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बस इस चीज को समझिए, जब यहां पर ये कटेगा ना, जब यहां पर एक दूसरे को वास्तव में काटेगा तो वहां बनेगा वास्तविक, और यहां बनेगा क्या? क्या बनेगा? यहां बनेगा आभासी या फिर काल्पनिक, ये प्रतीत होगा। दूसरा नंबर जो आपका कारण आता है बाबू, वो होता है आपका कि इसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या बाबू? इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। कौन? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोल बाबू यहां तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग बताइए, होगा ना? वेरी गुड। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां तक बातें क्लियर हुआ? सब कोई बता दो बाबू, यहां तक बातें क्लियर हुआ ना? बिल्कुल हुआ ना? यस। अब सुनिएगा, तीसरा नंबर जो होता है वो, ये हमेशा क्या बनेगा? आपका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? ये हमेशा ये उल्टा बनेगा, ठीक है। और ये हमेशा जो है ये आपका सीधा बनेगा। ये याद रखिएगा, ये हमेशा जो है सीधा बनेगा। ये सबके लिए है, ये सबके लिए। ये क्या बनेगा? वो हमेशा जो है ये उल्टा बनेगा, ये हमेशा आपका सीधा बनेगा। तो ये हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और ये हो गया आपका काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब। बोल बाबू यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। शाम का क्लास जो है 7 बजे लगता है बाबू। आपका कितना बजे लगता है? 7 बजे लगता है, ठीक ना। 7 बजे शाम का क्लास लगेगा। आप 7 बजे ज्वाइन कीजिएगा। 7 बजे त्रिकोणमिति चल रहा है, सभी कोई ज्वाइन कीजिएगा, सब कोई जुड़िएगा, ठीक है। बात क्लियर? तो यहां तक अगर बातें क्लियर हो तो हमको बता दीजिए, सभी कोई बता दीजिए जल्दी से। बातें क्लियर हो गई ना? यस। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अब सुनिएगा ध्यान से सभी कोई।
आपको यही करना हो कि आपको एनसीईआरटी किताब का चैप्टर नंबर आपको क्या करना है 10, चैप्टर नंबर 10 जो है आपको पढ़ लेना है। क्या करना है आपको? चैप्टर नंबर क्या करना है आपको? पढ़ लेना है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा बुक आपको नहीं छूना है। अगर मेरी मानिए तो दूसरा बुक आपको नहीं छूना है, ठीक है। अगर मेरे पास पढ़ रहे हो तो दूसरा बुक तब तक नहीं छूना है जब तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाता और एनसीईआरटी का हर लाइन आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाता। अगर आपका एनसीईआरटी सेट हो गया ना, एनसीईआरटी क्लियर हो गया ना, उसके बाद से आप दूसरा बुक पढ़ते रहिए ना भाई, आप दूसरा बुक पढ़ते रहिएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी से 95% से ज्यादा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी बुक से, तो 5% के लिए आप दूसरा बुक क्यों छूइएगा? आप दूसरे बुक से क्यों पढ़िएगा, हमको बताइए, ठीक है ना। आप दूसरे बुक से क्यों पढ़िएगा? बात समझ में आ गया? बात समझ आया ना? तो इसीलिए आप जो है चैप्टर नंबर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 जो है आप बिल्कुल पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। और आप सभी किताबें, जितने भी आपके बोर्ड की किताबें है ना, सभी किताबें आप पढ़िएगा। भरोसा नहीं हो रहा ना आपको? अगर भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार जो है आप क्वेश्चन बैंक जो है ना, आप एक बार क्वेश्चन बैंक जो है बाबू आप उठा के देख लेना। सभी कोई क्वेश्चन बैंक एक बार उठा के देख लेना, फिर आप भूल जाओगे फलाना ढिमका जो भी आपका बुक है सब भूल जाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक एक बार उठाओ और उसको पलट के एक बार पढ़ लो और देख लो क्वेश्चन कहां से आता है, फिर आप इस सबको भूल जाओगे। बात क्लियर? बात क्लियर ना? तो इतनी सी बातें जो है आपको बस यहां पे करनी है और आपको एनसीईआरटी की किताबें जो है वो आपको क्लियरली पढ़ लेनी है और जितना डाटा आपको चाहिए एक्स्ट्रा वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपको मैं दे दूंगा। सबको जो है आपको पे करना भाई, आपको 150 रुपए पे कर लीजिए जिसको जिसको नोट्स चाहिए। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आपको कि आप लोग जो है नोट्स ले लीजिए, आप लोग नोट्स ले लीजिए। अब तक जितना पढ़ा है सबका नोट्स आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। बाद में नहीं मिल पाएगा ये चीजें, तो आपको 150 रुपए पे करना है और आपको सारी नोट्स जो जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया सबको कह रहा है भाई, सबको ही ले लीजिए। मैं बस इतना ही कहूंगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी मानिए तो आप नोट्स लीजिए, आपके लिए है, ठीक है ना, आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो आपको करना यही है कि भाई इस पे व्हाट्सएप कीजिए 94,729 और 52,032 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, सर मुझे नोट्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जो है वहां पे प्रोसेस पढ़ लीजिएगा कि कैसे पे करना है, कैसे रुपया पे करना है। आपको बस 150 रुपया आपको पर मंथ पे करना है बाबू, पर मंथ पे करना है, ज्यादा नहीं करना है। मैं आपसे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप जो है 94,729 और 52,032 पर जो है कॉल कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं है। व्हाट्सएप इस पे कीजिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको लिंक दूंगा, वहां से प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएगी। पे कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप पे मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी कोई जो है मेरी मानिए तो आप ले लीजिए, ठीक है। बहुत बड़ी अमाउंट आपको नहीं है, ये 150 रुपए पर मंथ की बात हो रही है, बहुत बड़ी अमाउंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। जिसको चाहिए वहीं ले, जिसको नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लीजिए, ठीक है। लेकिन मेरी मानिए तो लीजिए, ठीक है, आपके लिए। और एक बार लेके देख लो, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कह देना ये पैसा वापस कर दूंगा, इतना दिलेर तो हम है ही, ठीक है ना। आप टेंशन ना लो, 2 साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ाया भाई, 1 रुपया किसी से मैंने नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये बस केवल मेहनत का ले रहा है भाई, जो टाइपिंग का मेहनत होता है ना भाई, बस उसका ले रहा है, दूसरा कुछ नहीं। और पूरे महीने भर जो आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल क्वेश्चन बैंक आप कोई भी प्रकाशन का उठा लीजिए, कोई भी प्रकाशन का आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, ठीक है, ठीक है बाबू। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जुड़ने के लिए, और फिर लेते हैं हम लोग विदा, और फिर मिलेंगे हम लोग शाम को, सर कहानी वाला बाद में भाई, है ना, ठीक है। और आपका बुक जो है ना डिस्क्रिप्शन, बुक जो है वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए वहां से बुक, ठीक है बाबू। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे हम लोग शाम में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। चलिए, सोनी भारती किससे पूछ रहे हैं भाई, किससे पूछ रहे हैं? मेरा एमएससी फाइनल है, ठीक है, एमएससी जूलॉजी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मेरा एमएससी फाइनल है, ठीक है भाई। ना करो यार, गलत बात है, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम लोग शाम में, ठीक है, अपने 7 बजे वाले क्लास में। इस पर्सनालिटी पे मत जाओ यार, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बिल्कुल
पढ़ना तो आपको 10वीं क्लास ही ना भाई, है ना। आपको पढ़ना तो 10वीं क्लास है ना भाई, मेरे डिग्री से आपको क्या लेना देना है कि नहीं। पर्सनालिटी पे मत जाओ यार, ठीक है। और इंटर में इसलिए नहीं पढ़ाता ना, इंटर में इसलिए नहीं पढ़ाता यहाँ पर क्योंकि मेरा जो बेस है वो बायो है, ठीक है। और जब बायो है तो मैं केवल बायो ही पढ़ा सकता हूं आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय सबको, बाय। फिर मिलेंगे हम लोग शाम को, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। पढ़ना है तो खत्म तो होगा ना एमबी बाबू, पढ़ना है तो खत्म तो थोड़ा सा एमबी होगा ही। चलिए, और जिसको नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं व्हाट्सएप। चलिए बाय।